दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर जो संसदीय सीट है लोकसभा की, उसके अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है। और दोस्तों आजकल जो है ना हर कोई मॉडल मॉडल की बातें करता है। मॉडल की बात ये होती है ना कि जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मॉडल कहना पहली बार शुरू किया था कि ये गुजरात का वाइब्रेंट मॉडल है, गुजरात मॉडल है, डेवलपमेंट का मॉडल होता है जिसे आप दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए ये इस तरह से हमने डेवलपमेंट किया है। लेकिन गुजरात का तो मॉडल हम लोगों ने सब देखा था, लेकिन इस बार विधानसभा 2026 में हमें ये देखने को मिला कि एक डायमंड हार्बर मॉडल है, ठीक है ना। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस डायमंड हार्बर लोकसभा से जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, जो स्वयं ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा डायमंड हार्बर मॉडल है और इस डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ना जो है गुजरात के लोगों के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए 10 जन्म लगेगा। तो ये क्या मॉडल है और ये कैसे काम करता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से। तो आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा विस्तार से, ठीक है ना दोस्तों। तो बात होती है 2026 से स्टार्ट करते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों को धमकाने का जो काम हो रहा था वो चरम पर था। लोगों को इस बात के लिए धमकाया जा रहा था कि अगर कोई बीजेपी को वोट देगा तो हम उसको पहचान करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ये हम नहीं जानते हैं। लोगों को धमकी दिया जा रहा था, मतदान केंद्र जो होता है वहाँ पर जाने से रोका जा रहा था। और कुछ लोग तो ऐसे आए मीडिया में कि वो कह रहे हैं कि हमने उनको वोट डाल दिया फिर भी हमको धमका रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं। कुछ लोगों कैमरा पर ये तक आके कहा कि वो कहें कि अगर तुम बीजेपी को, टीएमसी के अलावा किसी और को वोट देते हो तो घर में आकर तुम्हारी माँ बहन की इज्जत के साथ हम खेलेंगे। और मारपीट तो बहुत छोटी सी बात है, इतना तक लोगों ने आकर कैमरे पर आकर कहा। दोस्तों ये बात लोगों ने कैमरे पर आकर तब कहा जब पश्चिम बंगाल में इस बार जो विधानसभा में जो सिक्योरिटी थी वो जबरदस्त थी। 2021 की बात मैं कर रहा हूं। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र का सिचुएशन क्या है पहले ये जान लीजिए। फाल्टा विधानसभा में टोटल है 2.26 लाख वोटर हैं, 2,36,000 वोटर हैं। उसमें मेल हैं 1,21,000, फीमेल हैं 1,15,000 और बाकी कुछ जो है 8-10 वो हैं थर्ड जेंडर के हैं, ठीक है। तो 2021 का लोकसभा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं शंकर कुमार, उनको वोट मिला 1,17,179 और जो बीजेपी के हैं विधन परुई उनको मिला 76,405 वोट मिले। और इस तरह से शंकर कुमार जो है, जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं, वो भारी मत से जीत जाते हैं। तो दोस्तों फाल्टा का मॉडल क्या है ये मैं बता रहा हूँ। फाल्टा का मॉडल है धमकी वाला मॉडल, फाल्टा का मॉडल है जामिंग वाला मॉडल, फाल्टा का मॉडल है छापा मॉडल। तो ये जितने भी बैड थिंग्स हैं वो फाल्टा का मॉडल है। और फाल्टा का मॉडल का यूज़ करके ही अभिषेक बनर्जी जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव जो होता है वो करीब 7.5 लाख वोटों से वो जीतता है। और दोस्तों मुझे तो शुरू में यकीन नहीं हुआ था कि अभिषेक बनर्जी का आ रहा था कि किस तरह वो बहुत सारे बूथ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उसके नाम के आगे सेलो टेप चिपका दिया जाता है ताकि लोग उसको वोट न दें, ठीक है। सिर्फ वोट देने का ऑप्शन सिर्फ अभिषेक बनर्जी का ही था ओपन।
तो यही सेम मॉडल जो है इस बार भी फाल्टा में इम्प्लीमेंट किया गया था। कहीं पर मशीन पर इत्र लगाना, कहीं पर मशीन में, वोटिंग मशीन में टेप लगाना। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो इलेक्शन कमीशन को शिकायत जाता है, और इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, और फाल्टा विधानसभा सीट जहां चुनाव हुआ था उस इलेक्शन को कर दिया जाता है कैंसिल, और 21 मई को चुनाव की तारीख रखी जाती है। और 21 मई को चुनाव की जिस दिन तारीख होता है, तो वैसे तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, 207 सीटें आई हैं, ये 208वां सीट फाल्टा होगा। तो जब सरकार बदली है तो फाल्टा का मिजाज भी बदला है। अब देखिए फाल्टा का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां कैंडिडेट कौन है? टीएमसी के हैं जहांगीर खान और बीजेपी के हैं देवांशु पांडा। तो जहांगीर खान जो 4 मई को इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम पुष्पा हैं, अजय पाल शर्मा जो सिंघम आईपीएस हैं उनको धमकी दे रहा था कि अगर वो सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं और पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अभिषेक बनर्जी जो है वो सीधा गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहा है, उन्हें गंदे गंदे शब्दों का उपयोग कर रहा है कि अगर तुम एक बाप के बेटे हो, अपने बाप के बेटे हो, तो 4 तारीख को 12 बजे के बाद तुम नजर आना। दोस्तों, अपने जीवन में आदमी को उतना ही बोलना चाहिए ना जितनी उसकी हैसियत है, लेकिन ये दोनों अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान दोनों अपनी हैसियत से ज़्यादा बोल गए थे। अब देखिए जब उपचुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के ठीक एक दिन पहले जो जहांगीर खान है, जो कैंडिडेट है, वो कह देता है, घोषणा कर देता है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना नाम वापस लेते हैं। हालांकि इसे चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चुनाव का एक प्रोसेस होता है। चुनाव जहांगीर खान के बाप द्वारा निर्धारित नहीं होता है। चुनाव में नॉमिनेशन का डेट होता है, नाम वापसी का डेट होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर नहीं तो आपका नाम जो है, आपके नाम जो है वो ईवीएम में छप जाता है। तो अब जहांगीर खान के बाप का तो राज नहीं है ना कि जिस दिन तुम बोलेगा उस दिन से चुनाव नहीं। तो अब जहांगीर खान ने बोल दिया कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसका ईवीएम पे नाम है। अब जो 21 तारीख को जो चुनाव पड़ा है, चुनाव हुआ है, तो फाल्टा में 88% पोलिंग वहां हुआ है, और लोग जो उत्साह के साथ पोलिंग डालने आए हैं दोस्तों, आज तक मैंने पश्चिम बंगाल में ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं। इतनी टाइट सिक्योरिटी कि आम तौर पर एक बूथ पर 4 सीआरपीएफ के सेंट्रल फोर्सेस जवान तैनात होते थे, लेकिन 21 मई को डबल सिक्योरिटी 8 जो है सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है वहां पर तैनात थे। अब तो पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है, वहां का माहौल बदल चुका है, वहां की हवा बदल चुकी है, वहां की पानी बदल चुकी है। फाल्टा में पहली बार जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आकर खुल के बोल रहे हैं कि 50-50 साल के लोग खुलकर आके बोल रहे हैं कि मैं पहली बार वोट डालने के लिए आ रहा हूं। सोचिए, वो बताते हैं कि हमें तो वोट डालने दिया ही नहीं जाता था, वहां तक आते थे, वहां पर उन लोग बोल देता था कि आप लोग चले जाइए, आपके नाम का वोट पड़ चुका है। इतना माहौल खराब था। अगर कोई मोहल्ला है या गांव है, वहां पता चलता था कि इस गांव में लोग बीजेपी को वोट डालने वाले हैं, तो टीएमसी के गुंडे जो हैं वहां पर जाकर खड़े हो जाते थे। चाय नाश्ता सुबह से लेकर शाम तक सबकी एक्टिविटी नोट करते थे। ये उनको धमकाने के लिए होता था कि देखो हम तुम्हारे एक एक एक्टिविटी पे नज़र रख रहे हैं, अगर तुमने किसी और को वोट दिया तो हम देख लो, तुम्हारा सब कुछ तो हम जानते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाते हैं, ये सारा चीज़ हमको पता है। और उसके बाद क्या करते थे कि जो बूथ पर उनको वोट डालने नहीं देते थे, खुद ही वोट उनके बदले डाल लेते थे और उनके कैंडिडेट जीत जाते थे। इस बार यही टैक्टिक्स अपनाकर जहांगीर खान जो था सोच रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन शायद उसकी किस्मत में विधायक बनना नहीं लिखा था। दोस्तों, जो फाल्टा विधानसभा क्षेत्र है उसमें आज़ादी से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें विधायक बना है एक हिंदू। अब ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि वो एक मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन ये दोस्तों एक फॉल्स नरेशन है।
फाल्टा में 64% हिंदू है, 36% मुस्लिम है। तो 36% मुस्लिम बहुल कैसे हो जाता है ये मुझे पता नहीं है। तो इस बार जो है कैंडिडेट उतारा गया था टीएमसी की तरफ से जहांगीर खान को। सिटिंग एमएलए शंकर कुमार का टिकट काट कर जहांगीर खान को सीट दिया जाता है, और जहांगीर खान जो है वो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है। अभिषेक बनर्जी का जितना भी इलीगल काम है सबको जहांगीर खान देखता है। हर एक पॉलिटिशियन ऐसा ही करता है, अपने से कोई इलीगल काम नहीं करता है, सबके लिए उसने आदमी फिट कर रहे होते हैं कि अगर कभी पकड़ा जाए तो वो आदमी पकड़ा जाएगा, आदमी मेन पॉलिटिशियन नहीं पकड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल देखिए दोस्तों, इसी तरह का पॉलिटिक्स करता है। वो जब तक सीएम रहा एक भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा, किसी भी कागज पर उसने साइन नहीं किया कि अगर कभी फंसने की बारी आए। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो फंसेंगे ही। वो तो जीवन में भ्रष्टाचार करने के लिए ही पैदा हुआ है, तो वो जान रहा था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और हम फंसना नहीं चाहिए, इसीलिए वो आज तक एक भी जगह साइन नहीं किया था। तो ये सारा चीज़ फाल्टा का जो मॉडल था, जो अभिषेक बनर्जी बनाकर पेश करना चाह रहे थे, वो मॉडल ध्वस्त हो गया है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में फाल्टा में जय श्री राम बोलते हुए लोग घर से निकले हैं और वोट डाले हैं। यहाँ तक मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि पुलिस वाले भी जय श्री राम बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पूरा माहौल बदल चुका है, पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। लोग झुंड के झुंड निकल रहे हैं। बच्चे मैं देख रहा हूँ कि ऑटो में जा रहे हैं तो वो जय श्री राम बोल रहे हैं। इतना पश्चिम बंगाल में माहौल बदला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।